हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम मेहंदीपुर बालाजी मंदिर के बारे में बात करने वाले हैं। वीडियो थोड़ी लंबी होने वाली है क्योंकि इस वीडियो में मैंने हर एक चीज़ बताई है। आप ये वीडियो पूरी देखना ताकि आप मेहंदीपुर बालाजी मंदिर की असीमित शक्तियों को गहराई से जान सकें। प्राचीन ग्रंथों में बताया गया है कि 7 करोड़ मंत्रों में श्री हनुमान जी की पूजा का विशेष उल्लेख मिलता है। वो जो श्री राम भक्त हैं, जिनका रुद्र अवतार है, जो सूर्य के शिष्य हैं, जो वायु के पुत्र हैं, जी हाँ, वही केसरी नंदन श्री बालाजी के नाम से प्रसिद्ध हैं। श्री हनुमान जी पूरे भारतवर्ष में पूजे जाते हैं। माता अंजनी के गर्भ से प्रकट हनुमान जी में 5 देवताओं का तेज समाहित है। अजर अमर गुणनिधि सुत होहु, यह वरदान माता जानकी जी ने हनुमान जी को अशोक वाटिका में दिया था, जिसका मतलब है तुम अजर हो, तुम्हें बुढ़ापा कभी नहीं आएगा, तुम अमर हो और गुणों के खजाने हो। और यहाँ तक कि स्वयं भगवान श्री राम ने कहा था कि सुन कपि तो ही समान उपकारी, नहीं कोउ सुर नर मुनि तनुधारी। यानी कि श्री राम जी कह रहे हैं, हे हनुमान सुन, तेरे समान मेरा उपकारी देवता नहीं है, चाहे मनुष्य हो या मुनि, कोई भी तेरे जैसा शरीरधारी नहीं है। बल और बुद्धि के प्रतीक हनुमान जी भगवान राम और माता जानकी के अत्यधिक प्रिय हैं। अतुलनीय बलशाली होने के बाद भी इन्हें बालाजी नाम से बुलाया जाता है। सभी भक्त अपनी अपनी श्रद्धा के अनुसार अलग अलग देवी देवताओं की उपासना करते हैं, परंतु इस युग में भगवान शिव के 11वें रुद्र अवतार हनुमान जी को सबसे ज्यादा पूजा जाता है। यही कारण है कि हनुमान जी को कलयुग का जीवंत देवता कहा गया है। पूरे भारत देश में हनुमान जी के लाखों मंदिर हैं, परंतु कुछ मंदिर अपनी अपनी विशेषता के लिए जाने जाते हैं, जहां जन समूह का सैलाब उमड़ता है। ऐसा ही एक मंदिर राजस्थान के दौसा जिले में है, जिसे मेहंदीपुर बालाजी के नाम से जाना जाता है। यह एक चमत्कारिक मंदिर है। यह मंदिर 2 पहाड़ियों के बीच की घाटी में स्थित होने के कारण घाटा मेहंदीपुर भी कहलाता है। मंदिर करीब 1000 साल पुराना है। श्रद्धालुओं के बीच मेहंदीपुर बालाजी को दुष्ट आत्माओं से छुटकारा दिलाने वाली शक्तिशाली मंदिरों में से एक माना जाता है। इस मंदिर में दिव्य शक्तियां हैं। यहाँ का वातावरण, यहाँ की ऊर्जा बहुत ही ज्यादा पवित्र है। मेहंदीपुर बालाजी में आने वाले भक्तों का कहना है कि जिन लोगों पर बुरी आत्माओं या भूत प्रेत का वास होता है, वे यहाँ मंदिर में प्रवेश करते ही चीखने चिल्लाने लगते हैं। फिर बुरी आत्मा उस इंसान को छोड़कर उसके शरीर से बाहर निकल जाती है। कहा जाता है कि बालाजी महाराज के हजारों गण यहाँ बालाजी के रोजाना लगने वाले भोग की खुशबू से तृप्त हो रही है। इसलिए भूत प्रेत से परेशान लोग यहाँ आकर ठीक होकर ही जाते हैं। यहाँ पर भक्तों को कुछ अलग एहसास होता है। इस मंदिर की सबसे खास बात यहाँ का वातावरण है। मंदिर में जाने वाले भक्तों ने मंदिर में अलग तरह का वातावरण महसूस किया है। यहाँ आने के बाद भक्तों को रीढ़ की हड्डी में ठंड का एहसास होता है। मेहंदीपुर बालाजी में प्रसाद का लड्डू खाते ही रोगी झूमने लगता है। भूत प्रेत आदि स्वयं ही उसके शरीर में चिल्लाने लगते हैं। कभी वह अपना सिर घुमाता है, कभी जमीन पर लौटने लगता है। पीड़ित लोग यहाँ पर अपने आप जो करते हैं, वह एक असामान्य आदमी के लिए संभव नहीं है। इस तरह की प्रक्रियाओं के बाद वह बालाजी की शरण में आ जाता है। फिर उसे हमेशा के लिए इस तरह की परेशानियों से मुक्ति मिल जाती है। कई गंभीर रोगियों को लोहे की जंजीर से बांधकर मंदिर में लाया जाता है। यहाँ आने वाले पीड़ित लोगों को देखकर सामान्य लोगों की रूह तक कांप जाती है। ये लोग मंदिर के सामने ऐसे चिल्ला चिल्ला के अपने अंदर बैठी बुरी आत्माओं के बारे में बताते हैं, जिनके बारे में इनका दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं रहता है। भूत प्रेत ऊपरी बाधाओं से बचने के लिए यहाँ आने वाले लोगों का तांता लगा रहता है। ऐसे लोग यहाँ पर बिना दवा और तंत्र मंत्र के स्वस्थ होकर लौटते हैं। मेडिकल साइंस और शोधकर्ता ऐसी बीमारियों के इलाज के तरीकों को नहीं मानते हैं और इसे अंधविश्वास कहते हैं, लेकिन बालाजी की पूजा करने वालों के लिए यह आत्मविज्ञान की समझ से परे है। प्रेतराज सरकार को दुष्ट आत्माओं को दंड देने वाले देवता के रूप में पूजा जाता है। भक्ति भाव से उनकी आरती, चालीसा, कीर्तन, भजन आदि किए जाते हैं। बालाजी के सहायक देवता के रूप में ही प्रेतराज सरकार की आराधना की जाती है। प्रेतराज सरकार को पके चावल का भोग लगाया जाता है। भक्त जन प्रायः तीनों देवताओं को बूंदी के लड्डू का ही भोग लगाते हैं। मंदिर से बाहर आकर वहां जो 2 लड्डू बालाजी के भोग लगाने के बाद मिले थे, उन्हें खा लेते हैं। जी हाँ, मंदिर से बाहर निकलने के बाद पलटकर पीछे नहीं देखना चाहिए। ऐसा इसलिए किया जाता है कि अगर कोई भूत प्रेत या आत्मा आपके पीछे है, तो वह आपके पीछे नहीं आएगी। सीधे शहर से बाहर निकल जाएं। यह भी ध्यान रहे कि अगर आपने कोई मन्नत मांगी है और वह पूरी हो गई है, तो उसके बाद एक बार मंदिर में दर्शन करने जरूर आए।
इस मंदिर में स्थित बजरंगबली की मूर्ति बाल रूप में है। मूर्ति किसी कलाकार ने नहीं बनाई, बल्कि यह खुद ही जमीन से निकली है। बालाजी की यह मूर्ति पहाड़ के अखंड भाग के रूप में मंदिर की पिछली दीवार का भी कार्य करती है। इस मूर्ति को प्रधान मानते हुए बाकी मंदिर का निर्माण कराया गया है। इस मूर्ति के सीने के बाईं तरफ एक बहुत ही छोटा सा छेद है, जिससे पवित्र जल की धारा निरंतर बहती रहती है। यह जल बालाजी के चरणों तले स्थित एक कुंड में एकत्रित होता रहता है, जिसे भक्तजन चरणामृत के रूप में अपने साथ ले जाते हैं। कलयुग में बालाजी ही एकमात्र ऐसे भगवान हैं जो अपने भक्तों के सारे दुखों को काट देते हैं। कुछ ऐसा है बालाजी का इतिहास कि जिसे जानकर आप भी चौंक जाएंगे। शुरुआत में यहाँ घोर बीहड़ जंगल था। चारों तरफ फैली हुई घनी झाड़ियों में जंगली जानवरों का बसेरा था। श्री महंत जी महाराज के पूर्वज को स्वप्न आया और स्वप्न की अवस्था में ही वे उठकर चल दिए। उन्हें पता नहीं था कि वे कहाँ जा रहे हैं, और इसी दौरान उन्होंने एक बड़ी विचित्र लीला देखी। एक ओर से हजारों दीपक चलते आ रहे हैं, हाथी घोड़ों की आवाजें आ रही हैं और एक बहुत बड़ी फौज चली आ रही है। उस फौज ने श्री बालाजी महाराज की मूर्ति की 3 परिक्रमा की और फौज के प्रधान ने नीचे उतरकर श्री बालाजी महाराज को दंडवत प्रणाम किया तथा जिस रास्ते वे आए उसी रास्ते को चले गए। गोसाई जी महाराज चकित होकर यह सब देखते ही रह गए। उन्हें कुछ डर सा लगा और वे वापस अपने गांव चले गए, किंतु नींद नहीं आई और बार बार उसी विषय पर विचार करते रहे। फिर जैसे ही उनकी आंख लगी, उन्हें स्वप्न में 3 मूर्तियां दिखी। उनके कानों में यह आवाज आई, उठो, मेरी सेवा का भार ग्रहण करो, मैं अपनी लीलाओं का विस्तार करूंगा। ये बात कौन कह रहा था, कोई दिखाई नहीं पड़ा। गोसाई जी ने फिर इस बात पर ध्यान नहीं दिया और अंत में हनुमान जी महाराज ने स्वयं उन्हें दर्शन दिए और पूजा का आग्रह किया। दूसरे दिन गोसाई जी महाराज उस मूर्ति के पास पहुंचे तो उन्होंने देखा कि चारों ओर से घंटा, घड़ियाल और नगाड़ों की आवाज आ रही है, किंतु दिखाई कुछ नहीं दिया। इसके बाद श्री गोसाई जी ने आसपास के लोग इकट्ठा किए और सारी बातें उन्हें बताई। गोसाई जी ने सब लोगों के साथ मिलकर वहां बालाजी महाराज की एक छोटी सी तिवारी बना दी। तत्पश्चात वहां पूजा अर्चना होने लगी। मुस्लिम शासनकाल में कुछ बादशाहों ने इस मूर्ति को नष्ट करने की बड़ी ही गंदी कोशिश की, लेकिन वे असफल रहे। वे इसे जितना खुदवाते गए, मूर्ति की जड़ उतनी ही गहरी होती चली गई। थक हारकर उन्हें अपने इस प्रयास को छोड़ना पड़ा। ब्रिटिश शासन के दौरान सन 1910 में बालाजी ने अपना सैकड़ों वर्ष पुराना चोला खुद ही त्याग दिया। भक्तजन इस चोले को लेकर नजदीक के मंडावर रेलवे स्टेशन पहुंचे, जहां से उन्हें चोले को गंगा में प्रवाहित करने जाना था। ब्रिटिश स्टेशन मास्टर ने चोले को निःशुल्क ले जाने से रोका और उसका लगेज करने लगा, लेकिन चमत्कारी चोला का भार कभी ज्यादा हो जाता और कभी कम हो जाता। यह देखकर रेलवे स्टेशन मास्टर चौंक गया और उसे चोले को बिना लगेज ही जाने देना पड़ा, और उसने भी बालाजी के चमत्कार को नमस्कार किया। इसके बाद बालाजी को नया चोला चढ़ाया गया। यह बालाजी का मंदिर भूत प्रेत आदि ऊपरी बाधाओं से छुटकारा पाने के लिए पूरी दुनिया में जाना जाता है। मान्यता है कि तंत्र मंत्र आदि ऊपरी शक्तियों से ग्रसित व्यक्ति भी बालाजी महाराज की कृपा से बिना दवा के स्वस्थ होकर लौटते हैं। ऐसा व्यक्ति जो दुखी है, जिसकी जिंदगी में कष्ट ही कष्ट है, उस व्यक्ति को बालाजी के मंदिर में जरूर जाना चाहिए। मंदिर पहुंचकर तीनों देवों को प्रसाद चढ़ाना चाहिए और बालाजी को लड्डू, प्रेता सरकार को चावल और कोतवाल कप्तान यानी भैरव जी को उड़द का प्रसाद चढ़ाया जाता है। अब थोड़ा श्री प्रेतराज सरकार के बारे में जानते हैं। बालाजी मंदिर में प्रेतराज सरकार दंडाधिकारी पद पर आसीन है। प्रेतराज सरकार पर भी चोला चढ़ाया जाता है। प्रेतराज सरकार को दुष्ट आत्माओं को दंड देने वाले देवता के रूप में पूजा जाता है। भक्ति भाव से इनकी आरती, चालीसा, कीर्तन, भजन आदि किए जाते हैं। बालाजी के सहायक देवता के रूप में ही प्रेतराज सरकार की आराधना की जाती है। इनकी अलग से आराधना उपासना कहीं नहीं की जाती, न ही इनका अलग से कोई मंदिर होता है। वेद, पुराण, धर्म ग्रंथ आदि में कहीं भी प्रेतराज सरकार का उल्लेख नहीं मिलता। प्रेतराज श्रद्धा और भावना के देवता हैं। कुछ लोग बालाजी का नाम सुनते ही घबरा जाते हैं। उनका मानना होता है कि भूत प्रेत आदि बाधाओं से ग्रस्त व्यक्ति ही बालाजी के मंदिर में जाते हैं, परंतु ऐसा नहीं है। कोई भी भक्त जो बालाजी के प्रति भक्ति भाव रखने वाला हो, इन तीनों देवों की आराधना कर सकता है। अनेक भक्त देश विदेश से बालाजी के दरबार में मात्र प्रसाद चढ़ाने नियमित रूप से आते हैं। कोतवाल कप्तान श्री भैरव देव भगवान शिव के अवतार हैं और उनके ही तरह भक्तों की थोड़ी सी पूजा अर्चना से ही प्रसन्न हो जाते हैं। भैरव महाराज चतुर्भुजी हैं। उनके हाथों में त्रिशूल, डमरू, खप्पर तथा प्रजापति ब्रह्मा का 5वां कटा शीश रहता है। वे कमर में बाघंबर नहीं, लाल वस्त्र धारण करते हैं। वे भस्म लपेटते हैं। उनकी मूर्ति पर चमेली के सुगंध युक्त तिल के तेल में सिंदूर घोलकर चोला चढ़ाया जाता है।
शास्त्र और लोक कथाओं में भैरव देव के अनेक रूपों का वर्णन है, जिनमें 1 दर्जन रूप प्रमाणिक हैं। श्री बाल भैरव और श्री बटुक भैरव भैरव देव के बाल रूप हैं। भक्तजन प्रायः भैरव देव के इन्हीं रूपों की आराधना करते हैं। भैरव देव बालाजी महाराज की सेना के कोतवाल हैं। इन्हें कोतवाल कप्तान भी कहा जाता है। बालाजी मंदिर में इनके भजन कीर्तन आरती और चालीसा श्रद्धा से गाए जाते हैं। प्रसाद के रूप में भैरव देव को उड़द की दाल के बड़े और खीर का भोग लगाया जाता है। राजस्थान के मेहंदीपुर वाले बालाजी देश ही नहीं दुनिया भर में लोगों के लिए श्रद्धा और आस्था के केंद्र हैं। श्री मेहंदीपुर बालाजी धाम भारत देश के राजस्थान राज्य के दौसा जिले में स्थित है। ये मंदिर श्री राम भक्त हनुमान जी से संबंधित है। क्योंकि हनुमान जी ने बहुत सी लीलाएं अपने बाल रूप में की हैं, इसलिए कुछ स्थानों पर इन्हें बालाजी के नाम से भी जाना जाता है। श्री हनुमान जी महाराज यहाँ पे बाल रूप में विराजमान हैं। आप सभी भक्तों से निवेदन है कि आप सभी श्री मेहंदीपुर बालाजी धाम में एक बार अवश्य आएं और श्री बालाजी महाराज के दर्शन कर उनका आशीर्वाद ग्रहण करें। ये बात केवल एक अफवाह है कि श्री मेहंदीपुर बालाजी धाम में केवल संकट वाले ही आते हैं। मेहंदीपुर धाम में सभी प्रकार के भक्तों की सभी प्रकार की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। श्री बालाजी महाराज के दर्शन से ही भक्तों के सभी संकट कट जाते हैं। यहाँ श्री बालाजी महाराज, श्री भैरव बाबा जी एवं श्री पेतरा सरकार जी साक्षात विराजमान हैं। श्री बालाजी महाराज के दरबार के सामने ही श्री सीताराम जी का दरबार है। श्री बालाजी महाराज सदा माता सीता जी एवं श्री राम जी का दर्शन करते रहते हैं। यहाँ श्री बालाजी महाराज अपने भक्तों के हर संकट को दूर करते हैं। यहाँ जो भी भक्त सच्चे मन से अर्जी लगाते हैं, बाबा जी उनकी हर मनोकामना पूरी करते हैं। श्री राम जी के दरबार से कुछ दूरी पर श्री गणेशपुरी जी का समाधि स्थल है, जो कि श्री बालाजी महाराज जी के बालपन से ही उपासक थे और प्रथम महंत गोसाई जी थे। उनको भी स्वप्न आया था और इसलिए अपनी सेवा का भार दिया था। 11वें महंत श्री गणेशपुरी जी हुए, जिन्हें हम समाधि वाले बाबा के नाम से भी जानते हैं, और उन्हीं के कार्यकाल में धाम का विस्तार हुआ, जिनका नाम श्री गणेशपुरी जी गोस्वामी था। कोई भी भक्त जो सच्चे मन और सच्ची श्रद्धा से श्री बालाजी महाराज के दरबार में जाते हैं, श्री बालाजी महाराज जी उनको अपने दर से कभी खाली नहीं भेजते। भूत प्रेत की बाधा, पागलपन, मिर्गी, लकवा, टीबी, बांझपन या अन्य किसी भी प्रकार की कोई भी बीमारी क्यों ना हो, श्री बालाजी महाराज की कृपा से अति शीघ्र दूर हो जाती है। हालांकि हम लोग भौतिक विज्ञान के युग में रह रहे हैं, किंतु श्री बालाजी के स्थान पर आकर आप सब कुछ भूल जाएंगे और तन मन से श्री बालाजी महाराज के भक्त बन जाएंगे। जैसा कि कहा गया है, नास्तिक भी आस्तिक बन जाते हैं, तो बिल्कुल ऐसा ही होता है मेहंदीपुर धाम में। ऐसा कहा जाता है कि श्री मेहंदीपुर बालाजी में सिर्फ संकट वाले लोग या भक्त जिन्हें भूत प्रेत, चौकी, बंधन एवं कोई विशेष रोग होता है वो ही आते हैं। लेकिन ये बात केवल अफवाह है, क्योंकि श्री बालाजी महाराज तो भक्तों को बहुत मानते हैं और सबका कल्याण करने वाले हैं। वो अपने भक्तों को मनचाहा फल देने वाले हैं और परम कल्याण रूप हैं। इसलिए सभी भक्त श्री मेहंदीपुर बालाजी धाम जा सकते हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि इस कलयुग में प्राणी किसी न किसी संकट से घिरा होता है। वो संकट मानसिक हो सकता है, शारीरिक हो सकता है, आर्थिक हो सकता है एवं अन्य कोई हो सकता है। तो हमारे बालाजी महाराज जी के धाम में सारे संकट दर्शन मात्र से कट जाते हैं। हमारे श्री बालाजी महाराज की कृपा से सारी परेशानियां श्री मेहंदीपुर धाम आते ही दूर भाग जाती है और बहुत ही ज़्यादा सुख का अनुभव होता है। तो आप आज ही प्लान करिए श्री बालाजी महाराज जी के अलौकिक एवं परम सुखदायी दर्शन करने का। अपने घर, ऑफिस या मंदिर में जाकर श्री हनुमान जी महाराज से दिल से कहें कि हे श्री बालाजी महाराज, मुझे अपने दरबार में बुला लीजिए, ताकि वो आपको अपने दरबार में बुलाएं, क्योंकि बिना उनकी इच्छा के कोई भी श्री बालाजी महाराज के दरबार में नहीं जा सकता। मेहंदीपुर बालाजी मंदिर से किन्हीं चीज़ों को आप घर नहीं ले जा सकते। मेहंदीपुर बालाजी मंदिर के प्रसाद को आप केवल वहीं खा सकते हैं। आप प्रसाद घर लेकर नहीं जा सकते। अगर आप घर लेकर जाते हैं तो कहा जाता है कि ऐसा करने पर ऊपरी साया आपके ऊपर आ जाता है। मेहंदीपुर बालाजी की बाईं छाती में एक छोटा सा छेद है, जिससे लगातार जल बहता रहता है। कहा जाता है कि ये गंगा जल है। आप लोग ये जरूर जानना चाहते होंगे कि मेहंदीपुर बालाजी मंदिर में किसी इंसान के शरीर से भूत कैसे निकालते हैं, तो चलो इस बारे में बात करते हैं। भूतों को इंसान के शरीर से निकालने के लिए यहाँ पर बस बालाजी के नाम का जय जयकारा होता है। जब व्यक्ति हर तरह का उपाय कराने के बाद भी हार जाते हैं, तो वे राजस्थान के मेहंदीपुर में स्थित बालाजी के चरणों में आते हैं और कहा जाता है कि जिसने भी यहाँ आकर अपनी अर्जी लगाई वह कभी खाली हाथ नहीं लौटा। मेहंदीपुर बालाजी मंदिर श्रद्धालुओं के लिए काफ़ी कल्याणकारी माना जाता है। श्रद्धालुओं का ऐसा विश्वास है कि यहाँ ऐसी चमत्कारी शक्तियाँ हैं जिस वजह से भूत प्रेत जैसी नकारात्मक शक्ति से छुटकारा मिलता है। इस मंदिर में आप आदमी और औरतों के तेज चिल्लाने की आवाज़ें सुनेंगे, जो आपको डरा सकती है। हालांकि माना जाता है कि यह सभी धार्मिक मान्यताओं से जुड़ी एक प्रक्रिया है और कहा जाता है कि कमज़ोर दिल वालों के लिए यह स्थान बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ आपको डर भी लग सकता है,
इस मंदिर की बनावट अपने आप इसकी कहानी कहती है। यहाँ 4 चैम्बर बने हुए हैं। पहले 2 चैम्बर में हनुमान जी और भैरव जी की मूर्ति स्थापित है, जबकि आखिरी हॉल में आपको बहुत सारी महिलाएं एवं पुरुष दिखाई देंगे जिन पर प्रेत का साया बताया जाता है। इससे जुड़ी धार्मिक प्रक्रियाएं आपको इस कक्ष में दिखाई देंगी। मंदिर के अंदर अजनबियों को ना छुएं, ना ही उनसे बातचीत करें। मंदिर के अंदर कुछ भी ना खाएं और तो और मंदिर से जाते समय पीछे मुड़कर कभी भी ना देखें। दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। साथ ही साथ ऐसे ही भक्ति कंटेंट को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, अमर हिंदुत्व भक्ति। और सबसे ज़रूरी चीज़, नोटिफिकेशन बेल दबा देना, क्योंकि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूँगा तब आपको एक नोटिफिकेशन जाएगी, तब आप उस वीडियो को जल्दी देख पाएंगे।